नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का एग्ज़ाम शूटर में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा। तो इसके पहले हम आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि जितना भी पढ़ाया जाए इसको आप एक नोट बना लीजिए। नोट में प्रत्येक दिन का जो वीडियो मैं बनाया करूँगा उसको आप नोट्स लिखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित है अच्छे से अच्छे अंकों से पास होने की सफलता मिलेगी। तो आइए चैप्टर अध्याय 8 त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप महत्वपूर्ण नोट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। महत्वपूर्ण नोट में सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं तो आपको जानकारी होगा, या बता दूं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहेंगे। इस त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं चित्रानुसार। तो समकोण त्रिभुज को आप देख सकते हैं, इसका चित्र। इसमें जो ये पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा है इसको हम आधार कहते हैं। जो पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा है उसे हम लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। आपको एक नोट याद रखना है कि त्रिकोणमिति के समस्त प्रश्न समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न हल किए जाते हैं, जितने भी प्रश्न दिए होते हैं, वह सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। आइए हम कुछ सूत्रों पर अब विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं के अनुसार हम सूत्र निकालते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह होती है सूत्र को याद करना। हम कैसे सूत्र को याद करते हैं, याद रखते हैं, इसके लिए हम कुछ ट्रिक द्वारा सूत्र को याद करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको एक टॉपिक याद रखना पड़ेगा, लाल बटा कक्का, LAL बटा KKA। इस टॉपिक को आपको याद रखना पड़ेगा और इसके ऊपर STC ऐसे करके याद रख लीजिएगा। यहाँ पर फुल फॉर्म सबका दिया गया है। L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है और K का मतलब कर्ण होता है। आइए इसके अनुसार हम सूत्र लिखते हैं। S का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा का देखिए यहाँ पर बटा में मिल रहा, पाउंड में मिल रहा है, तो L बटा K कर देंगे। तो इसका सूत्र बनेगा, साइन थीटा का सूत्र बनेगा लंब बटा K मतलब कर्ण। दूसरा सूत्र यहां पर देखिए, दूसरा सूत्र C मतलब होता है यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर A बटा K मतलब आधार बटा कर्ण। और तीसरा सूत्र बनेगा T मतलब tan थीटा। tan थीटा L बटा A मतलब लंब बटा आधार। इस तरीके से 3 सूत्र हमें पता चला। फिर इसी के अनुसार हम आगे सूत्र कुछ याद रखेंगे। साइन का विलोम होता है कॉसेक थीटा।
तो कॉसेक थीटा का सूत्र जो बनेगा इसका उल्टा, इसका विलोम, तो हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब। इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो सूत्र बनेगा इसका उल्टा कर देंगे तो सूत्र बनेगा कर्ण बटा आधार। और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र जो बनेगा वो आधार बटा लंब। इस तरीके से हम सूत्र ये याद रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आइए अब हम और कुछ सूत्रों की जानकारी लेते हैं। आपको साइन थीटा का सूत्र मैंने बताया है कि साइन का विलोम होता है कॉसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा का सूत्र बनेगा 1 अपान कॉसेक थीटा। इसके हिसाब से कॉसेक थीटा का जो सूत्र बनेगा 1 अपान साइन थीटा। tan थीटा का सूत्र बनेगा 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा का सूत्र बनेगा 1 अपान tan थीटा। आगे सेक थीटा का सूत्र बनेगा 1 अपान कॉस थीटा और कॉस थीटा का सूत्र बनेगा 1 अपान सेक थीटा। इन सूत्रों के आधार पर हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे कुछ सूत्र और याद करेंगे। ऐसे याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में सूत्र याद रखेंगे। एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर, इसका उल्टा कर देंगे, सूत्र बन जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में अगर सूत्र पूछे तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा तथा कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ देखिए, साइन थीटा का हिंदी रूप होता है ज्या, कॉस थीटा का हिंदी रूप होता है कोज्या और tan थीटा का हिंदी रूप होता है स्पर्शज्या। इसके बारे में हम जानेंगे, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर दो भुजाएं किसी बिंदु पर काटती हुई खींची गई हों तो उनके बीच में जो झुकाव होता है उसे हम थीटा कहते हैं। फिर से बता दें कि अगर दो भुजाएं किसी बिंदु पर काटती हुई खींची गई हों तो उनके बीच में, उन दोनों भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम थीटा कहते हैं। और आपको बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होती है इसको हम लंब, इसको आधार और तीसरी भुजा कर्ण कहलाती है। अब अगर जो लंब कर्ण आधार दिया गया है इसमें साइन थीटा तब होता है जब लंब और कर्ण का अनुपात दिया हो, लंब और कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण
इसको हम कहते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा, जब आधार और कर्ण का अनुपात दिया हो, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तथा tan थीटा का यानी स्पर्शज्या tan थीटा तब कहलाएगा जब लंब और आधार का अनुपात दिया रहेगा। यानी यही सूत्र बनता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात को हम साइन थीटा यानी ज्या कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को। आधार और कर्ण के अनुपात को हम कॉस थीटा यानी कोज्या कहते हैं, तथा लंब और आधार के अनुपात को हम tan थीटा अर्थात स्पर्शज्या कहते हैं। आइए अब हम चैप्टर नंबर 8A जो कि डॉक्टर मनोहर की बुक से लिया गया है ये अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8A आप लोग बुक में देख लीजिए, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A तथा tan A के मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है। यहाँ पर इसको हम हल करना आप लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न होते हैं सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, जिसमें ये होता है लंब, ये आधार और ये कर्ण होता है। जो दिया है अब उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोण B पर हमें 90 डिग्री लेना है, यानी 90 डिग्री जहाँ कोण बना हुआ है उसे हमें B कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, तो इसलिए ये B कहेंगे। अब A और C में हम कोई भी बिंदु A और कोई भी बिंदु C ले सकते हैं, यानी A इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या C इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। मतलब इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कोण 90 डिग्री दिया गया है या समकोण दिया गया है वह कोण हमेशा दर्शाएगा कि उस अक्षर को वहीं पर लिखना है। तो इसके हिसाब से कोण B दिया था 90 अंश, तो हमने 90 अंश जहां बनता है उसको हम B नाम दे दिया हमने। अब AC बचा हुआ है, हमने इसको A मान लिया और इसको क्या मान लिया, C मान लिया। अब बारी बारी से हमें जितने भी मान दिए गए हैं सबको दर्शाना है। AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो AB आप देख सकते हैं ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। BC दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब अब इस सवाल को मुझे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं तीसरी भुजा यानी कि कर्ण इसमें ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र, एक प्रमेय याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम इस पर पहले लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, इसको हम AC स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इस अक्षर को हम CA भी कह सकते हैं, CA स्क्वायर भी कह सकते हैं। मतलब AC को हम CA भी कह सकते हैं, अक्षरों का अदला बदली करके लिख सकते हैं। लंब स्क्वायर जो दिया है उसको हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार स्क्वायर को हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मान रखेंगे AC स्क्वायर, ये यानी कि AC निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। BC स्क्वायर इसका मान रख देंगे, ये हो गया 12 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे
यहाँ से देख सकते हैं 12 स्क्वायर इसका करेंगे तो 144 हो जाएगा और 5 पंजे ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से AC स्क्वायर निकलेगा 169, लेकिन हमें AC निकालना है, इसलिए आपको बता दूं कि अगर इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो अगला जो पक्ष होता है वह करड़े के अंदर हो जाता है। तो इसलिए AC मतलब 169 को करड़े में रखेंगे, यानी करड़े में 169। अब करड़े का मतलब होता है कि उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ से AC निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 13 बार जाएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका जोड़ा बन जाएगा एक बार, तो 169 का वर्गमूल जो होगा 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से AC यानी तीसरी भुजा अर्थात कर्ण मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम मेन जो क्वेश्चन में कहा है उसको लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले साइन थीटा दिया है, साइन A। अब इसके बारे में यहाँ पर A लिखा गया है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें कि A हम इस चित्र में देखेंगे और A जहाँ पर रहेगा वह रेखा यानी कि ये रेखा हमेशा आधार होती है और उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होगी। फिर से बता दें कि जो अक्षर यहाँ पर रहेगा, जो अक्षर यहाँ पर रहेगा वह भुजा जिसमें आएगा वह भुजा हमेशा आधार होगी। तो साइन A का सूत्र वही लगेगा जो साइन थीटा का होता है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। तो साइन A का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, ये सूत्र होता ही है। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया गया है, ये लंब है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान अभी जस्ट आया है, कितना आया है 13 सेंटीमीटर। तो इसका मान हो जाएगा 12/13। तो साइन A का मान इस तरीके से 12/13 आ गया। कौन से बराबर आधार बटा कर्ण, सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, तो कास थीटा का कास A का मान आ गया 5/13। tan A का सूत्र होता है लंब बटा आधार, इसलिए tan A का मान निकलेगा लंब बटा आधार यानी कि 12/5। इस तरीके से हम साइन A, कॉस A और tan A का मान निकाल लिए। आइए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C और cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो आपके सामने है। अब इसमें कोण 20 समकोण दिया, सबसे पहले यही से देखेंगे कोण 20 समकोण है। तो मैंने आपको बताया कि कोण जो कोण यहाँ पर समकोण रहेगा यानी कि 90 डिग्री का बनाएगा वह बिंदु उसी पर दर्शाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको B अक्षर से दर्शाएंगे। अब रह गया A और C, तो हम A किसी को भी मान सकते हैं, C किसी को भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं C। अब हमें मान कितना कितना दिया गया है दर्शाना है। यहाँ पर देखिए भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो A हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और भुजा यहाँ पर CA दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर।
अब इसमें जो मान ज्ञात करना है साइन ए, टेन ए और कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात करना है। हम आपको बता दें कि इसमें तीनों मान दिए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये आधार, लंब और ये कर्ण, तीनों मान इसमें दे रखा है, इसलिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीनों मान इसमें दे रखे हैं। तो आइए पहले हम डायरेक्ट साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो मैंने बताया कि ए का महत्व क्या होता है, ए जिस लाइन पर रहेगा वह आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, आ मतलब आधार समझ लीजिए, और ये लंब हो गया, ल मतलब लंब, और ये कर्ण हो गया। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब बटा कर्ण जो निकलेगा वो 3/5 निकलेगा। आगे चलते हैं, टेन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यहां देख सकते हैं 3/4, 3 ये हो गया और कितना हो गया 4। फिर कॉस सी, कॉस सी का मुझे मान ज्ञात करना है। तो कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहां पर समस्या है कि सी यहां पर आ गया है, यहां तो ए था, तो ए इसको हम आधार मान रहे थे, लेकिन यहां पर सी अक्षर आ गया, तो सी को हम देखना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जो अक्षर यहां पर रहेगा उसी अक्षर के हिसाब से हम उसको आधार मान लेंगे, उस रेखा को हम, उस भुजा को आधार मान लेते हैं। यानी कि अब एक कॉस सी निकालने के लिए इसको आधार मानना पड़ेगा, इसको आधार मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर निकलेगा कॉस सी का, मतलब ये जो लंब और आधार ये इमेजिन करते हैं सिर्फ, तो कॉस सी आधार बटा कर्ण का जो मान होगा, आधार यहां पर 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट सी, कॉट सी मतलब आधार बटा लंब, इसका सूत्र होता है कॉट थीटा का। तो आधार अब ये माना गया है, लंब ये हो गया है, तो 3/4। इस तरीके से हम ये चित्र में लंब और आधार का परिवर्तन करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो sin B, tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो 90 अंश का कोण बन रहा है तो उसे हम C से दर्शाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसीलिए इसको हम C नाम देंगे। अब रह गया 2 अक्षर बच रहा है इसमें A और B। अब A B हम किसी को भी दे सकते हैं, हम दे रहे हैं इसको A और इसको नाम दे रहे हैं B। अब हम सभी मानों को उसके उचित जगह पर दर्शा देंगे। यहाँ पर दिया है AB बराबर 26 सेंटीमीटर, तो AB ये दिया है 26 सेंटीमीटर, तो 26 हो गया। AC दिया है 10 सेंटीमीटर, तो AC हो गया 10, और BC दिया है 24, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने सभी मानों को दर्शा दिया। अब जो ज्ञात करना है उस पर आइए। यहाँ पर तीनों भुजाओं के मान दिए हैं, आधार भी दिया है, लंब भी दिया है और कर्ण भी दिया है, यानी तीनों भुजाओं के मान दे रखे हैं, इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम उत्तर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो साइन बी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर साइन थीटा के बगल में, साइन के बगल में चाहे जो हो, चाहे थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, कोई भी अक्षर अगर हो
उसके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन बी का सूत्र वही होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। मतलब यहां पर अक्षर होने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सूत्र वही का वही रह जाता है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया जो अक्षर यहां लिखा रहता है वह अक्षर जिस भुजा पर होता है उसको हम आधार मान लेते हैं। तो हम बी देखेंगे यहां पर है, इसका मतलब इस भुजा पर है, तो हम इसको आधार मान लेंगे, यानी कि ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। बाकी कर्ण को तो आप जान रहे हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आपका कर्ण है, ये है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब साइन बी का सूत्र लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, 10 बटा 26 काट देंगे तो ये हो गया 5 पान 13, ये आपका आंसर हो गया। tan बी निकालना है तो tan बी का सूत्र भी वही होगा, लंब बटा आधार। तो हमने ये जान लिया है कि जो अक्षर यहाँ पर है उसको आधार मानेंगे, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो ऐसी स्थिति में लंब बटा आधार यानी कि 10 बटा 24 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 और 12 दूना 24, तो 5 बटा 12 उत्तर आएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए, अब सूत्र तो वही होगा पुराना वाला, कास थीटा वाला सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पर अब ए आ गया है, तो ऐसी स्थिति में ए देखेंगे हम किस भुजा पर है, तो ए इस भुजा पर है, यानी कि अब इस सवाल के लिए, इस प्रश्न के लिए अब आधार ये बन जाएगा और लंब ये बन जाएगा। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो ऐसी स्थिति में कॉस ए का जो मान निकलेगा आधार बटा कर्ण, देखिए सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया यहाँ पर 10 और कर्ण हो गया 26। इसका मान निकालेंगे तो 5 बटा 13 आएगा। धन्यवाद।